नाउ स्टार्ट द यूजर मैनेजमेंट। अब हम बात कर रहे हैं अपने यूजर मैनेजमेंट की। लिनक्स यूजर्स एंड ग्रुप्स। तो देखिए यूजर ग्रुप्स इन तीन चीजों के अंदर, यानी कि अगर मैं बात करता हूं यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है। यहां पर सबसे पहला पार्ट आता है लाइक हाउ टू क्रिएट यूजर। यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू सेट यूजर पासवर्ड। यूजर का पासवर्ड आप कैसे सेट करेंगे, क्वेश्चन हो सकता है। रीसेट, आप यूजर का पासवर्ड रीसेट किस तरीके से करेंगे, इज इट क्लियर। डिलीट, यूजर को आपको डिलीट करना है, किस तरीके से करेंगे। चेंज यूजर आईडी, यूजर आईडी चेंज करनी है। अब यूजर है तो उसकी आईडी भी जनरेट होगी। अब डिफॉल्ट आईडी जनरेट है तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्वेश्चन बनता है। यस या नो। सो यूजर आईडी चेंज कैसे करेंगे, यूजर होम डायरेक्टरी लोकेशन, कि यूजर जो भी हम क्रिएट करते हैं तो उसका डेटा बाय डिफॉल्ट कहां पर जाएगा, किस लोकेशन में जाके सेव होगा, ये भी आपका क्वेश्चन है। चेंज होम डायरेक्टरी, चेंज होम, क्या हम होम डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी है क्या उसकी लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे चेंज होगी। गॉट इट द पॉइंट। यही सारे क्या है क्वेश्चंस हैं। अब आप लोगों ने ये चीज की रेगुलर प्रैक्टिस करी है तभी तो ये सारी कमांड्स याद रहेंगी। ये इस तरीके से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा लिनक्स में, क्योंकि जब भी आप एजुकेशन करते हैं तो वो चैप्टर वाइज चलती है, लेकिन जब हम यूज करते हैं तो उन सबका कॉम्बिनेशन एक साथ चलता है। जब कहते हैं स्टडी होती है तो जो सब्जी हम लाते हैं तो हम एक एक सब्जी अलग अलग खरीद के लाते हैं अलग अलग जगह से, लेकिन जब सब्जी बनती है मसाले सब गिरते हैं तो सारी चीजें एक साथ यूज होती है। तो अब इसका कोई डेडिकेटेड नोट्स नहीं होते। अब कोई यूजर है तो अब हाउ टू क्रिएट यूजर, तो उस यूजर की कमांड लिखी होगी। अब हो सकता है किसी ने नहीं लिखा हाउ टू चेंज यूजर डायरेक्टरी, उस चैप्टर के अंदर नहीं है, वो आपको डायरेक्टरी जब पढ़ाई हो तब बता रखी हो कि डायरेक्टरीज किस तरीके से चेंज करते हैं। ये तो इंटरव्यू वाले के क्वेश्चन हुए ना कि क्या हम यूजर की डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा ये कि क्या खाना किचन में बना सकते हैं या गैस अगर हमारी दूसरी ड्राइंग रूम में रखी है तो वहां भी बन सकता है। इतना पता है कि खाना गैस पे बनेगा तो गैस कहीं भी रखी हो खाना वहां पर बन जाएगा, ये लॉजिक है। अब अगर किसी ने रट्टा ही मार रखा है कि नहीं हमें ये पढ़ाया गया कि किचन में ही खाना बनेगा, तो वो सही है या गलत है। गलत है किचन में खाना बनना। नहीं, कभी कभार इमरजेंसी हो सकती है कि वहाँ से हट के कहीं और बनाना पड़ सकता है। हाँ तो वो आएगा ना वाई, आप गलत क्यों बोल रहे हो। दूसरा क्वेश्चन आपने यही दिया है, तो मैंने बोला इंटरव्यू वाला कभी क्वेश्चन नहीं पूछ देगा, क्वेश्चन भी आप ही दोगे। सही बोला तो भी वो क्वेश्चन बन के आएगा, गलत बोला तो भी वो क्वेश्चन बन के आएगा। कुल मिला के ये कटना खरबूजे को ही है। इंटरव्यू वाला छुरी लेके बैठा हुआ है। तो चलिए गाइस, तो यूजर की अगर हम बात करते हैं तो इन सारी चीजों को जानने से पहले आपको इनके रूल्स जानने पड़ेंगे, यानी कि यूजर्स और ग्रुप्स के रूल्स। अब सेम ही कॉन्सेप्ट आता है, हाउ टू क्रिएट ग्रुप्स, हाउ टू ऐड यूजर इन अ ग्रुप, हाउ टू डिलीट यूजर। मैंने बताया था कि व्हेन यू क्रिएट एनी यूजर, तो अगर आप कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं तो उसी नाम से एक ग्रुप भी बन जाता है, प्रीवियस क्लास में बताया था, उसकी आईडी भी जनरेट हो जाती है। अब उसके अंदर कोई अदर यूजर ऐड ऑन करना हो, क्या वो सब चेंज हो सकते हैं। तो गाइस एवरीथिंग इज पॉसिबल। पहली बात ये मत करना कि नहीं हो सकता चेंज,
चेंज हो सकता है। अब वो पूछेगा कैसे, तो चेंज हो सकता है अगर आप ये आंसर दे रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहना कि आपको वो पूछेगा कैसे होगा। आप बताइए कमांड्स क्या होंगे। तो गाइस सिंपल सा है। तो यूजर के लिए ना मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हम करते हैं काइंड्स ऑफ यूजर। तो काइंड्स ऑफ यूजर की अगर हम बात करते हैं तो लिनक्स में हमारे पास 4 टाइप्स के यूजर्स हैं, जिसमें से 3 टाइप्स के यूजर्स मैं आपको बताऊंगा। एक टाइप का यूजर के बारे में आपको खुद से पढ़ के आना है। लिनक्स में 4 टाइप्स के यूजर्स होते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया था अभी तक नॉर्मल यूजर और रूट यूजर, एडमिन यूजर। नाउ द टाइप्स ऑफ यूजर, और दूसरा यहां पर है रेंज ऑफ यूआईडी, यूजर आईडी। सो जितने यूजर्स हैं उस हिसाब से यूआईडीज भी यहां पर क्या है, बनाई गई है। यूआईडी की जो रेंज है, द रेंज इज 0 to 65,535, यानी कि लिनक्स के अंदर हम इतने यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? होल्ड गाइस। हेलो, या गुड मॉर्निंग मैम। बढ़िया मैम, बढ़िया। नहीं, आपको पता होगा। ओके, चलो कोई नहीं, चलिए मैं मीटिंग कर रहा हूँ, यही पूछ रहा था मैं। ठीक है, ओके 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 ओके। नहीं वो पता है मुझे, मैं इसलिए नॉर्मली कह रहा था, रिमाइंड कर रहा था। ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, बढ़िया। मैं अभी बैच ही ले रहा हूँ, करूँ कॉल। तो अब आता है रेंज ऑफ यूआईडी। गाइस ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहना, क्योंकि मुझे पता है वीडियो से आप लिखोगे नहीं लिखोगे। जो वीडियो से लिख सकता है वो बाद में वीडियो से देख लेना। अब वीडियो यूआईडी जो है दैट इज कॉल्ड अ यूजर आईडी। इसके अलावा आपके पास एक और होता है रेंज ऑफ जीआईडी, दैट इज कॉल्ड अ ग्रुप आईडी। सो जीआईडी किसको कॉल करते हैं? ग्रुप आईडीज। और जो हमारे पास ग्रुप आईडीज होती हैं वो ग्रुप आईडीज की भी रेंज सेम ही होती है, 0 to 265। अब रूल क्या कहता है? लिनक्स का रूल कहता है व्हेन यू क्रिएट any user in Linux, got it? अगर आप लिनक्स के अंदर कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड यूजर यूआईडी। वो अपने आप ही क्या करेगा? यूआईडी प्रोवाइड कराएगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड यूजर यूआईडी automatically and create same name, create one group with same name of user। क्या करेगा? जिस नाम से आपने यूजर क्रिएट करा है उसी नाम से एक क्या करेगा? ग्रुप भी क्रिएट कर देगा with the same name of user and provide group ID। और उसको क्या करेगा? GID, एक ग्रुप ID। यानी कि आपके पास UID की रेंज भी है, उन्हीं में से कोई भी एक ID वो यूजर को दे देगा
ग्रुप आईडी की रेंज भी है, उनमें से वो क्या करेगा, आपको ग्रुप आईडी भी दे देगा। और क्रिएट यूजर होम डायरेक्टरी इन स्लैश होम लोकेशन विद सेम यूजर नेम। उसके अलावा वो और क्या करेगा, उस यूजर की एक होम डायरेक्टरी भी क्रिएट कर देगा। किस लोकेशन पे, स्लैश होम डायरेक्टरी। यानी कि अगर आपने कोई अंजलि के नाम से कोई यूजर क्रिएट करा तो उसी नाम से एक ग्रुप भी बनाएगा, उसी नाम से एक डायरेक्टरी बनाएगा, लेकिन जो डायरेक्टरी बनेगी वो स्लैश होम के अंदर बनेगी। इज इट क्लियर? एक होम स्लैश होम लोकेशन पे क्या करेगा, एक डायरेक्टरी भी क्रिएट कर देगा। अब अदर रूल क्या कहता है, दिस यूजर इज प्राइमरी यूजर ऑफ दिस ग्रुप। यानी कि जो ये यूजर है ये उसी यूजर का प्राइमरी मेंबर भी होगा, यानी कि एक तरीके से क्या होगा, ऑनर होगा उसी ग्रुप का। इज इट क्लियर? जो ग्रुप लाइक कि अगर मैंने अंजलि के नाम से एक यूजर बनाया है तो उसी नाम से एक ग्रुप भी बनेगा, उसी नाम से एक होम डायरेक्टरी बनेगा। तो यही यूजर उस ग्रुप का क्या होगा, ऑनर होगा, यानी कि पहला मेंबर होगा। अब उसके अलावा आपको अपने ग्रुप में, यानी कि आप जब कोई ग्रुप क्रिएट कर रहे हो तो डेफिनेटली एडमिन तो आप ही बनते हो ना। अब आपकी मर्जी है कि आप किस किस को और उसमें ऐड ऑन करना चाहते हो। अब उसके बाद आप उसको क्या देते हो, राइट्स देते हो कि मुझे किसको एडमिन बनाना और किसको एडमिन, लेकिन प्राइमरी ऑनर तो आप ही हो। और ग्रुप डिलीट करने के राइट्स किसके पास हैं, प्राइमरी ऑनर के पास है। यस या नो? सो सेम आता है, दिस यूजर इज द प्राइमरी यूजर ऑफ दिस ग्रुप। सो ये एक क्या है, डिफॉल्ट बिहेवियर है। अब यहां पर आता है कि काइंड्स ऑफ यूजर। अब काइंड्स ऑफ यूजर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है रूट यूजर। इज इट क्लियर? यूआईडी 0, जीआईडी 0। तो यूजर, रूट यूजर की यूआईडी भी क्या होती है, 0 होती है, जीआईडी भी क्या होती है, 0। स्लैश होम स्लैश रूट, इट्स अ होम डायरेक्टरी। इसका जो है स्लैश रूट ही क्या होती है, स्लैश होम ही क्या होता है, होम डायरेक्टरी इसकी ये होती है। सो जो आपकी रेंज 0 है, इट्स रिजर्व फॉर द रूट। क्लियर? तो 0 to 65,535 में से जो रेंज 0 है वो किसके लिए रिजर्व है, रूट के लिए। सो नाउ इफ यू कैन सी RED red HAT hat क्लियर, ID रूट। तो UID 0, GID 0। इज इट क्लियर द पॉइंट? और ग्रुप की आईडी भी क्या होगी, 0 ही होगी। दूसरा, जो आईडी बाय डिफॉल्ट जो आईडी आपकी यूजर को मिलेगी वही आईडी आपके ग्रुप को भी मिलेगी। यानी कि अगर यहाँ पे रूट यूजर बनाया है, उसकी GID 0 है तो ग्रुप से भी वो 0 लेगा और यहाँ से भी क्या लेगा, 0 ले। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है जो मैं आगे बताऊंगा। समटाइम्स ये डिफरेंस भी हो जाती है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, रूट के अलावा किसी यूजर की मैंडेटरी नहीं है कि रूट UID और GID सेम होंगी। इज इट क्लियर? नाउ नोट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वी कैन चेंज UID, GID, होम डायरेक्टरी एंड अदर्स। हम ये सारी चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई बोले होम डायरेक्टरी की, बट रूट की चेंज नहीं होगी, अदर्स की होगी। रूट यूजर के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं सिस्टम्स यूजर, जिनकी आईडी 1 to 1000, 1 से लेकर 1000 की जो आईडीज हैं
वो सारे के सारे आईडीज वाले जो यूजर्स हैं वो आपके सिस्टम यूजर हैं। यू कैन नॉट यूज, हम इन यूजर्स को यूज नहीं करते हैं। दिस इज अ बैक एंड प्रोसेस जिससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है ना, कट कॉपी पेस्ट कुछ भी आप काम करते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहा है वो किसकी हेल्प से चल रहा है, सिस्टम यूजर्स की हेल्प से। और इनकी जो आईडी है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 1000। यानी कि अगर आपको कोई ऐसी आईडी मिल रही है जो 1 से 1000 के बीच में आ रही है, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम यूजर। उसको आप लॉगिन नहीं कर सकते, वो बैक एंड प्रोसेस है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स का बैक एंड टास्क जो कर रहे हैं वो क्या है, सिस्टम यूजर्स है। लाइक हर काम को करने के लिए एक डेडिकेटेड सर्विस बनाई गई है और उस डेडिकेटेड सर्विस को रन करने के लिए एक डेडिकेटेड यूज़र भी डिफाइन करा गया है और उस पर्टिकुलर यूज़र्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम यूज़र्स। और सिस्टम यूज़र्स की जो आईडी है वो 1 to 1000 है। यानी कि 65,535 में से 0 रिजर्व हो गया रूट के लिए, उसके बाद 1000 तक की रिजर्व हो गई। इसके बाद अब नेक्स्ट आता है नॉर्मल यूज़र। आई थिंक सो 999 है ये, 1 to 999 एंड सिस्टम यूजर की है। और GID भी 1 to 999। इतनी ही GID क्या है, सिस्टम ग्रुप्स के लिए भी क्या है, रिजर्व है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली देखें तो 0 to 999 तक की रेंज क्या हो गई, पता लग गई। अब नेक्स्ट आता है नॉर्मल यूजर्स। नॉर्मल यूजर जो यूजर्स आप लोग क्रिएट करेंगे, गॉट इट द पॉइंट, जो यूजर्स आप लोग क्रिएट करेंगे उसको हम कॉल करते हैं नॉर्मल यूजर्स। द रेंज यानी कि UID, तो नॉर्मल यूजर्स की जो UID है 1000 to 60,000, 60,000। और GID भी क्या है, यानी कि 1000 से 60,000, यानी कि एक लिनक्स में आप 60,000 यूजर्स क्रिएट कर सकते हो। 60,000 यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हो, उनको पासवर्ड दे सकते हो, उनको किस डिपार्टमेंट में किस में। तो अब ये एक सिंगल सर्वर की बात कर रहे हैं। अब 60,000 यूजर्स हैं तो 60,000 ग्रुप भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे। 60,000 होम डायरेक्टरीज भी क्या होंगी, क्रिएट होंगी। सबकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होगी, /होम। जब लिनक्स पढ़ते हैं तो सबको पता है ये स्टैंडर्ड है। अब सिक्योरिटी रीज़न क्या कहता है कि स्टैंडर्ड चीज़ को हम चेंज कर दें, क्योंकि ये तो सबको पता है ना। अब मैं कहता हूँ मेरी जो आईडी है वो 1000 ना होके 5000 हो यूज़र 1 की, तो अब मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें क्या करी हैं, चेंज करी हैं, जिसको बोलते हैं मॉडिफिकेशंस। सो नाउ अब नेक्स्ट आता है डुप्लीकेट यूज़र। डुप्लीकेट यूज़र का मतलब है कि मेरी जो लिमिट है वो ख़त्म हो गई, अब मैं दोबारा से राज नाम के 2 यूज़र्स हैं, तो वहाँ पर क्या है, डुप्लीकेट यूज़र क्रिएट कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी हमारी क्या है, IP IDs दी हुई है। यानी कि एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ करना चाहते हैं, एक चीज़ का मल्टीपल लोकेशंस पे यूज़ करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ डुप्लीकेट। सो डुप्लीकेट यूज़र्स क्या हैं और इनका यूज़ क्या है, ये क्वेश्चंस आपको देता हूँ जो मंडे में आप लोगों से पूछने वाला हूँ। इनका यूज़ क्या है, द डुप्लीकेट यूज़र्स की जो UID है वो 60,000 0.0.1 से लेकर 65,535। सो नाउ मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रैक्टिकली। ये आप लोग कर रहे थे इतने टाइम से, लिनक्स पे बना रहे थे, यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं आपको पता है, पासवर्ड कैसे सेट करते हैं ये भी आपको पता है,
यूज़र्स की होम डायरेक्टरीज क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। बट वो चीज़ मैं इसलिए पहले करा रहा था कि आगे जब मैं यूज़र बताऊं तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में आपको चीज़ें पहले पता होंगी, तो यहाँ पर ये टफ नहीं लगेगी। आपको मेरे से ये नहीं पूछेगा कि सर ये यूज़र क्या होता है, यूज़र को लॉगिन हम कहाँ पर करेंगे, यूज़र का पासवर्ड कैसे सेट करेंगे, यूज़र की होम डायरेक्टरी का डेटा कैसे देखेंगे, ये चीज़ें आप पहले से कर रहे हो। मैं चाहता तो ये पार्ट पहले बढ़ा सकता था, बट मुझे आपको सबसे पहले बतानी थी डायरेक्टरीज का कॉम्बिनेशन, कि एक्चुअली में लिनक्स में कमांड्स किस तरीके से चलती हैं, किस तरीके से आप अपनी फाइल फोल्डर्स को फैच करोगे। वो सेम यूज़र की डिफरेंट, अब आप चाहे 1000 यूज़र बनाओ, काम करने का तरीका वही है, वही उन्हीं कंसोल पे एक्सेस होगी। अब 1000 मैंने यहाँ पे 60,000 यूज़र बना दिए, 60,000 एम्प्लॉय यूज़र को कैसे लॉगिन करेंगे, वाया SSH। हर कोई अपना यूज़र नेम SSH, अपना यूज़र का नेम @सर्वर का IP डालेगा या नेम डालेगा और वो लॉगिन करेगा और अपना काम करेगा। तो यूज़र दूसरी मशीन पे कैसे एक्सेस होंगे, लिनक्स की मशीन अगर एक्सेस करनी है तो कैसे होगा। तो हर काम को करने का एक डिफरेंट वे है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज़र लोकेशन। तो यूज़र्स की जो लोकेशंस है वो होती है /etc और etc के अंदर PAWD। तो passwd नाम से जो फाइल है वो आपकी यूज़र की लोकेशन है। और ग्रुप की लोकेशन क्या होती है, तो ग्रुप की जो लोकेशन है /etc, तो etc इज योर डायरेक्टरी एंड ग्रुप। सो passwd में सारे यूजर्स आपको दिखाएंगे, रूट यूजर, सिस्टम यूजर्स, नॉर्मल यूजर्स, और ग्रुप के अंदर सारे ग्रुप्स आपको दिखाए जाएंगे। उनकी आईडीज क्या है, उनकी होम डायरेक्टरीज क्या है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, सारी चीज आपको एक ही जगह एक ही साथ इस लोकेशन पे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल cat /etc, etc के बाद passwd, नाउ इंटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने इंटर करा। मैं क्या करता हूँ, इसको CLER क्लियर कर देता हूँ और मैं इसको विम कमांड से खोलता हूँ। आप कैट से भी खोल सकते हो, कलर में दिखेगा अगर मैं विम से खोलूँगा। तो विम /etc/passwd। नाउ सो अब आप देखिए यहाँ पर गाइस, रूट दिस इज कॉल्ड अ GID, सॉरी UID, और इसके बाद वाली होती है, उसके बाद रूट और बिन बैश, ये आपका बैश शेल है, ये होम डायरेक्टरी है। उसके अलावा देखिए 1 2 3 7 5 6 ये सारे क्या हैं, आपके सिस्टम यूजर्स हैं। रेंज देखिए आईडी से पता लगेगा, यानी कि ये सारे भी आपके यूजर्स हैं, लेकिन ये क्या है, बैकएंड में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कुछ यूजर्स बनाए हुए हैं यहाँ पर ICCP नाम से, राहुल के नाम से। इनको आईडी क्या मिली हुई है, 1500 देन 1000 एंड 15001 15001। अगर मैं नेक्स्ट यूजर बनाऊंगा तो वो आपका 1502 बनेगा और उसकी GID भी 1502 आएगी। रीजन क्या है कि मैं आपको बताता हूं कि इतना क्लियर। तो इस फाइल से जो passwd कमांड है ये आपका टोटल बताएगी नंबर ऑफ यूजर्स आपके पास कितने हैं। अब अगर मैं यहां पर ग्रुप कर दूंगा, आप कैट से भी देख सकते हो, विम से एक कलर में दिखेगा। तो ये देखिए रूट आ रहा है 0। अब यहां पे सिर्फ आपको ग्रुप दिखाएगा, ये रहे वो दोनों ग्रुप। इज इट क्लियर। और ग्रुप की आईडी भी वो यहां पे शो कर रहा है।
अब यहाँ पे कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन आपकी ये कहती है कॉलन WQ। अब आपकी कंडीशन ये कहती है कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, लाइक मैंने यहाँ पे यूज़र क्रिएट करा एक ICCP, उस यूज़र की ऑटोमेटिकली ID 1000 में मिलेगी, गॉट इट। और उसी नाम से एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, ICCP नाम से एक ग्रुप हो जाएगा और उसकी भी ID क्या होगी, 1000 ही होगी। तो दिस इज कॉल्ड अ UID और दिस इज कॉल्ड अ GID। इतना क्लियर। बट अब आपने क्या करा, सेम एज कि आपने यहाँ पर दूसरा यूज़र कोई क्रिएट करा। अब आपने यहाँ पे कोई यूज़र क्रिएट करा राज नाम से। नाउ यू कैन जस्ट क्रिएट अनदर यूजर कॉल्ड राज। तो राज की जो आईडी है 1000 के बाद 1001 आएगा, वो सीक्वेंस में ही आपको देगा। उसी नाम से वो एक ग्रुप भी क्रिएट कर देगा और उसकी आईडी क्या दे देगा, 1001। उसके अलावा क्या होगा यहाँ पे, पर्टिकुलर उसकी क्या होगी, /home और होम के अंदर ICCP नाम से ये क्या बन जाएगी, उसकी होम डायरेक्टरी। वो सेम उसी नाम से एक होम डायरेक्टरी कहां पर बना देगा, /home लोकेशन। अगर आपने क्या करा, यहाँ पे राज बनाया तो उस ग्रुप का नाम क्या आ जाएगा, राज ही ग्रुप हो जाएगा। आईडी क्या हो जाएगी, 1001 मिल जाएगी और उसकी होम डायरेक्टरी क्या होगी, /home होम और होम के अंदर /राज। ये उसकी पर्टिकुलर होम डायरेक्टरी हो जाएगी। पता है, कमांड्स को चलाने से बेटर कमांड्स को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब हम कमांड चलाएंगे तो आउटपुट तो आ ही जाना है, लेकिन कमांड चला क्यों रहे हैं वो ही नहीं पता हमें, तो ऐसी कमांड चलाने से कोई फायदा नहीं है। सर ये चलाई क्यों है, हमें ये नहीं पता। तो सबसे पहले ना कि आपको लॉजिक समझना पड़ेगा लिनक्स का। तो यहाँ पर क्या है, मैंने 2 यूजर क्रिएट करे। तो आप देखिए दोनों में सीक्वेंस में आया। ये यूजर आईडी और GID कब चेंज होगी, सपोज करिए कि अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पर एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप ऐड लाइक IND या HR ग्रुप, HRGROUP ग्रुप। अब मैंने यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, ओनली ग्रुप, मुझे यूज़र नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ क्या करा, ग्रुप। अब जैसे मैंने ग्रुप क्रिएट करा तो उस ग्रुप की जो आईडी है ना वो 1002 हो जाएगी, 1003 सॉरी, यहाँ पे सॉरी 1002 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर ग्रुप आईडी क्या है, 1000, क्योंकि ये ग्रुप किसके साथ बन गया था, यूज़र के साथ ही ऑटोमेटिकली। यहाँ पर अब यहाँ पर मैंने यूज़र नहीं बनाया, खाली ग्रुप बनाया, तो इसकी आईडी क्या होगी, 1001 के बाद 1002 आएगी। अब अगर आप तीसरा यूज़र बनाएंगे, व्हेन यू क्रिएट अ वन मोर यूज़र, अब अगर आप यहाँ पर एक और यूज़र क्रिएट करते हैं लाइक राम नाम से, तो राम नाम से जब आप यूज़र क्रिएट करेंगे तो इसकी आईडी होगी 2 और यूज़र आईडी होगी इसकी 3। अब सेम आईडी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि जो बीच में ग्रुप बना था उसने सीक्वेंस को क्या करा दिया, चेंज करा दिया। तो अब ये भी मत सोचना कि सर आपने बताया था कि वो सेम ही बनेगी, नहीं। अगर आपने बीच में खाली एक ग्रुप बना दिया तो सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट। हेमंत, सभी लोग क्लियर है। सर पर वहाँ पे तो हमारा एक ही ग्रुप क्रिएट हुआ है ना। सर हाँ बताइए। तो मैं कह रही हूँ मेरे को क्लियर तो है, पर ये जैसे आप राज की एक यूजर आईडी है और एक ग्रुप आईडी है, तो जो राज का ग्रुप है, ग्रुप आईडी है या ग्रुप है जो, उसके अंदर हम और यूजर्स भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, जब आगे यूज़र बनवाऊंगा, ग्रुप बनवाऊंगा, ग्रुप के अंदर यूज़र कैसे ऐड होंगे, ये सारा काम अभी आएगा। अच्छा ठीक, एक पर्टिकुलर यूजर के में भी हम और यूजर ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ लिनक्स का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर।
ठीक है कि सर। लिनक्स जो काम करता है, पहले तो आपको आता है ना कि यार ये मशीन काम कैसे करती है। अब आप चाहते हो कि क्या अगर मैं इससे ये करना चाहूं तो क्या ये करेगी? हाँ यस यस या नो? यस। अब कहते हैं कि आपको वॉशिंग मशीन लानी है, तो उसका काम क्या है? कपड़े धोने का। आप बोलेंगे कंबल धो लेगी क्या उसमें? तो वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी पे ध्यान देता है। मैं डेली रूटीन के पर ही एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, फालतू के एग्जाम मेरी डिक्शनरी में आते ही नहीं है। तो गाइस सिंपल सा है कि अभी अब आपको होना चाहिए कि सबसे पहले ना रूट यूजर, सिस्टम यूजर्स, नॉर्मल यूजर, डुप्लीकेट यूजर्स, उसकी रेंज क्या है, डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, यहाँ पर सीक्वेंस क्यों चेंज हुआ, क्योंकि आपने एक बीच में यूजर क्रिएट कर दिया। अब आपको ग्रुप ऐड करना है, किस पर्टिकुलर ग्रुप में करना है, ग्रुप डिलीट करना है, यूजर डिलीट करना है, होम डायरेक्टरी चेंज करनी है, ये सारे के सारे पैरामीटर सब हमारे आएंगे। सो फिलहाल ना हम जस्ट गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूजर्स एंड ग्रुप, कि यूजर्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है, उनकी पर्टिकुलर लोकेशन। तो पूछा जाता है द यूजर्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या होती है, तो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या होती है, तो यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम है /etc और /wd। तो /wd इज अ यूजर कॉन्फ़िगरेशन, इज स्टोर द ऑल यूजर इंफॉर्मेशन। और ग्रुप की /ग्रुप, यानी कि अगर मुझे कुछ चेंजेस करनी है तो मैं इन फाइलों के अंदर चेंज करूँगा। और इन फाइलों के अंदर अगर चेंजेस करते वक्त आपका कोई एरर आ गया तो हो सकता है आपका सिस्टम क्रैश हो जाए, आपका सिस्टम का यूज़र लॉगिन होना बंद हो जाए, क्योंकि लिनक्स एक केस सेंसिटिव है। आपने अगर कोई गलत चीज़ करी तो पहली बात तो फाइल सेव नहीं होगी। इनकेस गलत चीज़ आपने करके सेव भी कर दी तो उसका आउटपुट नहीं आएगा, वो आपको एरर देना स्टार्ट कर देगा। तो आपको एक्यूरेट चेंजेस होने चाहिए। तो कभी भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी भी जब भी चेंजेस करते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओरिजिनल फाइल की एक कॉपी क्रिएट करते हैं। यानी कि /wd के अंदर मुझे अगर कुछ चेंजेस करनी है तो मैं क्या करूँगा, ओरिजिनल फाइल की एक कॉपी क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा। अब उस कॉपी वाली फाइल के अंदर चेंजेस करूँगा, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो ओरिजिनल फाइल में तो नहीं होगी ना। अगर मैंने डायरेक्ट ही ओरिजिनल फाइल में काम करना शुरू करा तो, और कॉपी कैसे करनी है वो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, cp कमांड। सो गाइज फर्स्ट यू कैन गो थ्री कि आप इन पे करिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही चलने वाला है। सो एटलीस्ट मैं 2 क्लास इस पे लेके जाऊंगा। इससे निकलने का कमांड थी सर, कैसे? जैसे :WQ स्केप :Q कर दो, खाली इंटर हो गया। एग्जिट एरर दे रहा है तो :Q के बाद एस्टेरिक मार्क्स और लगा देना जो 1 के साथ होता है। स्केप करो, स्मॉल में Q, एस्टेरिक मार्क जो 1 के साथ आता है, शिफ्ट के साथ 1 पे जो लिखा हुआ है। चलिए गाइस, तो इतना गो थ्रू करिए। नेक्स्ट